अब बाहर अच्छी तरह से हो जाएगी, सबके साथ सबके साथ हो जाएगी। हाँ, अच्छा। कचरे के जैसा हमें शहर से बाहर ऐसा हम क्या जंगल में ना पानी ना भाई मैं भी हूँ। लगा जल्दी लगा अरुण को देते बताएं आपका नाम बताइए। आकाश। आकाश कल क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? कल हम मधु मिलन चौराहे पे बजरंगबली के मंदिर के पास में हम बैठे थे। वहाँ कुछ गांव वाले को मैंने बोला कर्मचारी आए और 2-3 बुजुर्ग थे। बुजुर्गों को वहाँ से भगा दिया। कौन और कहाँ के कर्मचारी थे, पूरी बात बताओ। वो नगर निगम के कर्मचारी थे। एक चाचा थे जिनको आँख से वो ये थे, अंधे थे, उनको और एक अम्मा थी और एक भैया थे। इनको सब मतलब बुजुर्ग थे, वो सबको वहाँ से भगा दिया। और मुझे वहाँ से कहा कि बोले तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो बोले हम आपको बोले भोपाल के भी आगे बोले छोड़ देंगे। बोले तुम कहाँ के रहने वाले हैं? तो हमने कहा हम मनावर के रहने वाले। तो कहे तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो हम कहे हम तुमको बोले भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। फिर बोले वहाँ से बोले आप कैसे आओगे? बोले आप यहाँ चलो बोले। तो हमें गाड़ी में बिठाया। जबरदस्ती? हाँ, गाड़ी में बिठाया और मुझे तो रेन बसेरा में छोड़ा। दिन भर कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं। दिन भर लेके आने के बाद तुम्हें रेन बसेरे में छोड़ा? हाँ। नहीं पहले कहाँ ले गए गाड़ी में बैठा के? पहले इन लोगों को ले गए थे शिप्रा। अच्छा आप नहीं गए थे शिप्रा? नहीं। हाँ ये नहीं है। आपका नाम बता दो। नाम दादा क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, पहले ये बताओ, आप शिप्रा गए थे कि हाईवे पे छोड़ा था आपको? शिप्रा से आगे एक गांव लगता है, हाँ वहाँ गए थे। वहाँ गए थे। एक झाड़ के नीचे हमको पटक दिया, जंगल के नीचे ले जाके। कितने जाने को? बुढ़ा बुजुर्ग 15 जाने थे हम, तो हमको पटक दिया। मेरी माँ को भी उठा के बोरी में भर के वहाँ फेंक दिया। कितने साल की उम्र की होगी उनकी, आपकी माँ की? 120 बरस की हो। फिर तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ, गांव वाले भिड़ गए नगर निगम वाले के ऊपर के ये लाके उनको यहाँ क्यों फेंक रहे हैं बुढ़ा बुजुर्ग को। तो वो नगर निगम वाले की गाड़ी रोका, बोले कि रोक रहे गाड़ी, इसके नंबर लिखा उन्होंने गांव वालों ने। बोले कि ये बाबा को कहाँ से लेके आया? तो मैंने तो बोला उसको कि शिवाजी वाटिका से उठा के लेके आए। आप अपनी मर्जी से गए थे? नहीं, ये ज़बरदस्ती लेके आए। मर्जी से कोई जाता है क्या? जहाँ रहेगा घर वहीं रहेगा ना, तो मर्जी से कोई उठा। कहाँ रह रहे थे आप? शिवाजी वाटिका पे। नहीं वाटिका मतलब फुटपाथ पे? हाँ फुटपाथ। फिर क्या करा इन्होंने? इन्होंने ज़बरदस्ती भर लिया हमको, कपड़े भी भर लिए, कम्बल भी भर लिए। बोले बाबा के करने तो बहुत कम्बल आता है बोले। ये जबरन की दादागिरी कर रहे थे। तो वो तो फकीर है, उसके करने आए हैं, तू थोड़ी देर या नगर निगम वाला। वहाँ छोड़ने के बाद तो ये भाग रहे थे वहाँ हमको छोड़ के, इधर आ रहे थे इंदौर आपस। तो गाँव वाले ने घेर लिया उनको, 10-15-20 घेर लिया उनको। तो बोले गाड़ी रोक यहाँ, इनको वहीं बैठा गाड़ी में और जहाँ से लेके आया वहीं ले जाए। तो इन्होंने ले आके हमको वहाँ छोड़ा। कहाँ? अभी कहाँ थे हम? हाँ। आपका नाम बताओ। रात में छोड़ दिया था? हाँ रात में। और सुबह से क्या व्यवस्था वो भी बताओ। तो रात में इन्होंने क्या करा, एक मिनट। हाँ एक कम्बल दिया, एक पलंग दिया, हाँ। बाकी उसको चाय कौन देगा, पानी कौन देगा? मैं पानी के लिए तरफ गया रात को, उसका इलाज कौन करेगा? आपकी माता जी कहाँ हैं? वहीं है अभी तो। सबको ले आए थे वापस? हाँ नहीं, सबको तो नहीं, आधे को तो रास्ते में छोड़ दिए इन्होंने। 11 अभी भी मिसिंग है। आधा को तो रास्ते में छोड़ दिए इन्होंने, बाकी हम रोड पर ही? हाँ 3 को तो
लिया है, क्योंकि मैंने बोला उसको भी देख ऐसा मत कर, मैंने हाथ पांव जोड़ ऐसे तो सगे माँ बाप के हाथ पांव जोड़ते हैं, बाकी कुत्तों को जोड़ना पड़ गया। ये सोच आपका लो नाम क्या है? रामू, कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल का। नेपाल के हो? हाँ। डीआईजी साहब से क्या बोले? यहाँ पुलिस में अपन क्या काय के लिए आए? यहाँ क्या शिकायत करी आपने डीआईजी साहब, आईजी साहब को? शिकायत ये है कि जो इंसान जहाँ पड़ा है उसको पड़े रहने दो, एक रोटी मांग के तो खा रिया है। नहीं, जबरदस्ती जो ले गया, क्या उनके खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहते हो आप? नहीं तो ये जबरदस्ती की दादागिरी है। जबरदस्ती ले गए है तो हमें ये मतलब ये कानून का ये रूल नहीं है, तो हमें मतलब उन अफसरों के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराना है जो मतलब जो कानून अपना मतलब सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं बजा पा रहे हैं। बस ठीक है भैया, अपना सामान पकड़ लो। इसमें एक वायरल वीडियो के आधार पर और कुछ आवेदक थे उनके आधार पर ज्ञापन दिया गया। इसमें तत्कालिक स्तर पे जो दोषी कर्मचारी पाए गए थे, जो जानकारी के अनुसार, उसमें सभी लोगों को उसमें निलंबित भी किया गया है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने बताया है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, उस बारे में जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। मामला दर्ज करने की बात की जा रही है उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 7 के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है, पुलिस उस वीडियो फुटेज पर देखेगी। सामान्यतः उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर उनको ढूंढेगी। बहरहाल उसमें अधिकांश लोग अलग अलग जो रैन बसेरा हैं उन्हें पहुँचाया गया था, प्रारंभिक जानकारी है। उसमें जिन लोगों की गलती थी उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में जो तथ्य दिए हैं उसकी जांच केस दर्ज करने का बोल रहे थे, केस बनता है? उसमें मिसिंग पर्सन का है, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कोई मिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तथ्य कितने सही हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो उसके आधार पर हम तत्काल अभी बोलेंगे कि उन तथ्यों की पड़ताल करें।